डुमरी प्रखंड के SSKB हाई स्कूल के में परिसर में अभिभावक एकता मंच के द्वारा अभिभावक विचार मंथन कार्यालय कार्यक्रम का प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष वासुदेव महतो ने किया। बतौर मुख्य अतिथि मंच के संरक्षक पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो उपस्थित हुए। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय बंद रहने से विद्यार्थियों के समक्ष उत्पन्न संकट पर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षा में पड़ रहे प्रतिकूल असर पर चर्चा की गई। वहीं सरकार से जल्द विद्यालय खोलने की मांग की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकार अगर स्कूलों को जल्द से जल्द ना खोलती है तो उग्रवाद आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। वहीं पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि विगत 2 साल से कोरोना महामारी देश में आई है। राज्य सरकार के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया। जितने भी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं जो प्रथम क्लास से 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई वंचित हो गई है। सरकार कह रहे हैं कि हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। पूरे राज्य में 50 लाख से 1 से 8 क्लास तक के बच्चे हैं। 50 लाख बच्चों में से 12 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 50 लाख में से 12 लाख स्वयं कर रहे हो तो राज्य के तमाम बच्चे की पढ़ाई कहां से हो रही है, एवं कई मुख्य बातें कही। साथ में कहा कि अगर 31 जनवरी के बाद स्कूल नहीं खुलता है तो हम लोग उग्रवाद आंदोलन करेंगे। किस चीज को लेकर बैठक की गई? अभिभावक एकता मंच की जो बैठक अभिभावक एकता मंच के प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर महतो जी ने बुलाई थी डुमरी प्रखंड के इस महाविद्यालय में। इस अभिभावक जो हैं उनकी बैठक थी। बैठक का मेन उद्देश्य था कि विगत 2 साल से जब से कोरोना महामारी देश में आया है, राज्य सरकार ने तमाम विद्यालयों को बंद कर दिया है। और बंद कर दिया है तो जितने सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, खास करके 1 क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक के, वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकार कर रही है कि ऑनलाइन हमें शिक्षा दे रहे हैं। पूरे राज्य में लगभग 50 लाख 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के छात्र हैं। ये जो छात्र है 50 लाख, सरकार अपने कहती है कि हम 12 लाख छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो 50 लाख में 12 लाख स्वयं कह रहे हो, तो राज्य के तमाम जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कहां से हो रही है? 50 लाख जनसंख्या है, 50 लाख छात्र है और 12 लाख को तुम पढ़ा रहे हो। इसका मतलब गरीब के बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, वे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में सरकार ने डाल दिया है। इसलिए सरकार के तमाम विद्यालयों को खोलने का पहली नंबर मेरा मांग है इस मंच के माध्यम से। अन्यथा जितने छात्र हैं, जिनके अभिभावक हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको सरकार मोबाइल मुहैया कराए, तभी जो है छात्रों को जो है पढ़ाई दी जा सकती है। वो भी इस पढ़ाई करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये व्यवस्था सरकार जब तक नहीं करेगी, तो मोबाइल तुम दे भी दोगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सरकार ने घोषणा किया था आज से 2 महीना 3 महीना पहले कि हम झारखंड के शिक्षा को दिल्ली के स्तर पर शिक्षा को दिल्ली के स्तर पर ले जाएंगे। दिल्ली में जो सरकारी विद्यालय आज जो है प्राइवेट विद्यालय को छोड़ करके दिल्ली के सरकारी विद्यालय में जो छात्र आज पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा देश नहीं विश्व का मॉडल बन चुका है। आप कहे थे कि हम झारखंड को भी दिल्ली के लाइन पर मॉडल बनाने का काम करेंगे। वो कहां चला गया? वो भ्रष्टाचार में डूब गया क्या? वो कहां चला गया? यहां के भी विद्यालयों को भी सुधारने का काम करे, उसको अच्छा मैनेजमेंट देने का काम करे।
अभी हमारे रामेश्वर जी कह रहे थे कि झारखंड के डुमरी में मात्र एक प्रखंड में महीने का 4 करोड़ राशि वेतन में भुगतान सरकारी शिक्षकों को होता है। ये पैसा किसका है? ये जनता की है। 4 करोड़ महीने में, इसका मतलब 12 चौके 48 करोड़ रुपया एक प्रखंड में सरकार खर्चा करती है शिक्षकों पर। फिर पढ़ाई क्यों नहीं गरीबों के बच्चों को हो रहा है? इसको हाईलाइट करने के लिए, इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए, अभिभावकों को जगाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभिभावक एकता मंच का गठन हुआ है। अब पूरे राज्य में अगर 31 तारीख को नहीं खोला गया तो राज्यपाल के हाथ धरना दिया जाएगा और राज्यपाल के धरने में पूरे राज्य के हजार जो अभिभावक हैं वो उसमें धरने में बैठेंगे और उसी का आज शुरुआत है। यही कहते हुए धन्यवाद।